अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सेल्वेशन और स्वतंत्रता। और पढ़ाई चल रही है। मुसलमानों के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। बहुत सारी बातें तो आगे से पढ़े थे और इसमें है मुसलमानों की मुक्ति, बहिष्त और दोजख पर भी और भी विचित्र है। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भी पढ़े थे हम लोग, चर्चा भी हो रही थी और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उसको एक लाइन तो पढ़ लेना पड़ेगा ना। पहले वाली है ना, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े खुदा परस्त और बड़े बड़े गुनाहगार सब करोड़ों वर्षों तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। यह पड़ा रहना ही तो दोजख से भी बढ़कर है। ये बात है, ये पढ़ चुके थे, चर्चा तो नहीं हुई थी। हाँ, पढ़ चुके थे ना। आप सोचिए, यह बड़े बड़े विद्वान, मुसलमानों के भीतर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके भीतर जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनके भीतर जो बड़े बड़े खुदा परस्त हैं और उनके भीतर जो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, सब एक ही विचार, एक ही तरह से होगा। वो सब करोड़ों वर्षों तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। कब होगा यह? मरने के बाद सभी कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। चाहे वह विद्वान, बड़े बड़े विद्वान ही क्यों न हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा ही क्यों न हो, या बड़े बड़े खुदा परस्त ही क्यों न हो, और बड़े बड़े गुनाहगार ही क्यों न हो, लेकिन करोड़ों वर्ष तक कब्र के भीतर पड़े रहेंगे। सोचिए, मरने के बाद, है ना, ये बात को ख्याल में रखिए। जिंदा किसी को गाड़ देगा क्या कोई? है हालत पंचर, है ना। लेकिन सदगुरुदेव ठीक बोलते हैं। मजहबी किताबों में जितनी झूठी बातें लिखी जाती है ना, सिर्फ कुरान शरीफ में या कोई जगह नहीं है, सब में, बाइबल में भी है, सब में है। वेदों पुराण में भी कोई होगा, कहीं भी, सब में, कहीं ऐसा नहीं है। क्या ऐसी बातें ना हो। पहले ही तो हम लोग चर्चा कर लिए ना इस विषय में, तो अभी ये विषय में चल रहा है। अभी मन को इसमें डालिए और देखिए, सोचिए और विचार कीजिए। पहले तो हम लोग पढ़ लिए ना। बिना पिता के बच्चे हो गए कितनों के, है ना, जिसको लोग मानते नहीं। अब ये बात रह गई और विचित्र। यहाँ तो मरने के बाद, हाँ, और बराबर हिसाब किताब होने वाली बात है। वो कब्र में पड़े रहेंगे। मतलब मरने के बाद की बात हो रही है, लेकिन लिखा जाता है जैसे जीवित लोगों को रखा गया है ना। विचित्र बात है ही, अवश्य ही विचित्र है ना। धन्य आत्मा, कोटि कोटि नमन ऐसे विचारों को, और इस पर दिमाग अभी तक किसी ने नहीं चलाया, यही हम सोच रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव की कृपा से ये पढ़ने में आया, नहीं तो थोड़ी ना समझते हम लोग कभी। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं। ये तो करोड़ों वर्षों तक पड़े रहेंगे भीतर। जब कयामत आएगा तब तो, कयामत आएगा फिर हशर के दिन उठेंगे। ये सब तो आया ही नहीं अभी। 1300 वर्षों के बाद आना था, अभी तक नहीं आए। और वो तो कल ही चर्चा हुई, सदगुरुदेव लिखे हैं ऐसा कभी होगा ही नहीं। आगे देखते हैं। यह पड़ा रहना ही तो दोजख से भी बढ़कर है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कब्र के अंदर करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहना तो नरक से भी बढ़कर है। पहले मुकदमे में तारीख पड़ जाना बहुत खलता है। साधारण मुकदमा भी अगर चलता है और अगर कोई तारीख दे दिया, इतनी तारीख को हाजिरी देना है कोर्ट में, ये भी बहुत कष्ट पहुंचता है अपने आप में कि कब वो तारीख आए तो जा करके छुट्टी कर दे। और यह तो देखिए 100 भी, हाँ 100 भी, यहाँ देखिए 100 भी 1 महीने 1-2 महीने की तारीख नहीं है। यहाँ पर तो तारीख जो दिया हुआ है
एक बार 1300 वर्षों की तारीख पड़ी थी, 1300 वर्षों की तारीख पड़ी थी, फिर 1300 वर्षों की पड़ गई। अब वो आए नहीं तो क्या करें, और 1300 वर्षों की तारीख पड़ गई है। 2-1 महीने की तारीख खलती है, सो भी मुद्दे और मुद्दाले स्वतंत्र रहते हैं। अब यहाँ पर जो कोई केस चल रहा है, तारीख है और कोर्ट में हाजिरी देना पड़ता है, तो 1-2 महीने की तारीख लगती है तो भी दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब। उसमें जो गवाह होते हैं या तो जो जिस पर केस चल रहा है, ये दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं, मुद्दई और मुद्दाले दोनों स्वतंत्र रहते हैं, चलते फिरते और खाते पीते हैं। पर ये विचार सोच लीजिए आप, पर इसे सोचिए, असंख्य वर्षों से जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। जो पड़े हुए वो पहले से पड़े हुए, अभी फिर जाते रह रहे सभी। हाँ, और सबको उसमें अंदर में दिया जा रहा है जगह। कब्र के अंदर अभी जो कोई भी अगर शरीर छोड़ दिया, हम बोलते क्या बोले उनको, मृतक शरीर, अरे मृतक शरीर भी नहीं, मृतक मनुष्य हैं। ये मृतक मनुष्यों को कब्र के अंदर जा रहे हैं, सब डाल रहे हैं सब। पहले से भी हैं, असंख्य वर्षों से हैं, जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। अब बताइए, मनो मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, कब कब के पड़े हुए हैं जमीन के अंदर, मनो मिट्टी ऊपर में पड़े हुए हैं, मनो से भी ज़्यादा मिट्टी पड़ गए है ना, हड्डियां और पसलियां तक गल गई। फिर भी हशर का दिन ना आया ना आवेगा। मनोमस्तिष्क के अंदर में इंतजार जारी है कि हशर का दिन आएगा। बाप रे बाप, उफ, कितनी माने दुख की बात है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इन बातों को। और जो जमीन के अंदर गए हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े बड़े खुदा परस्त हो, बड़े बड़े गुनाहगार हो, जो कोई भी हो, पहली बात तो यह है कि उनके साथ अपना भी तो संपर्क होगा ना। मुनियों का बोल रहे हूँ। मैंने जितने जो उनके अपने बंधु बांधव हैं, कितने तो चले गए, कितने तो हैं, और कितने तो कब कब के चले गए। सोचिए, वही कब्र के अंदर में पड़े हुए हैं। बाप रे बाप, ये तो सचमुच विचित्र है, बहुत ही विचित्र। यही नहीं, कयामत की प्रतीक्षा करते करते कब्र की कितनी जमीन असंख्य वर्षों में कट कट कर समुद्र में चली जाएगी। इंतजार करते करते, कयामत की इंतजार करते करते, बहुत दुख की बात है, असंख्य जमीन कट कर कर वर्ष माने समुद्र में चली जाएगी। कितनी भूचाल के कारण पृथ्वी के अंदर, अगर भूचाल हो गया और पृथ्वी के अंदर अग्नि के गर्भ में पहुंच जाएगी, अगर यह जहाँ लोहा भी गल जाता है, कितनी जमीन तो नदियों में कट कर बह गई, कितनी जमीन तो नदियों में कट कर ही बह गई। फिर भी मजहबी लोगों की आशा लगी हुई है कि एक दिन उनका न्याय होगा। बाप रे बाप, ऐसी भी बात है। अब क्या करें, हृदय में ये विचार है, आएगा एक दिन न्याय होगा। बाप रे बाप, कैसा अद्भुत तमाशा है। सचमुच कैसा अद्भुत तमाशा है। ऐसी झूठी बातों और झूठे विचारों का ठिकाना मजहब छोड़ दूसरी जगह नहीं लग सकता। एक मजहब के अंदर ऐसी बातें होती हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अभी तक तो यही सबको लगा हुआ है, नाम दिया गया है ना। कोई भी हो, मजहबी किताबों के अंदर और मजहबियों के दिमाग के अंदर ही यह पचता है, कहीं दूसरी जगह मुश्किल है। मुश्किल तो यही है। और मरना और जीवन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाए। बताइए, मृतक मनुष्य, धन्य आत्मा, और इतने इतने युग बीत रहे हैं, और फिर कितने युग बीतेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं। कितने अफसोस की बात गुरुदेव लिखे हैं कि असंख्य मनुष्य पड़े हुए हैं जमीन के अंदर कितने युगों से, और कब आएगा कयामत की इंतजार करते करते। असंख्य मिट्टी कटकर समुद्र में चली गई। भूचाल भी हुआ, अगर गर्भ में चला गया अगर, तो लोहा भी गल जाए, ऐसा आग है वहाँ। बाप रे बाप, उफ। अब क्या बताएं, आगे पढ़ते हैं, है ना।
मुश्किल तो लगा बहुत। दिल का दर्द है। कोई किसी का अपना अगर इस तरह जमीन में पड़ा रहे, कोई छोड़ेगा? हाँ, बाप रे, तुरंत कोड़ के निकालेंगे ना। कौन जमीन में पड़े रहने देगा किसी को? थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, हाँ, बाप रे बाप, मुसीबत है। आगे पढ़ते हैं। जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिसका न्याय हो सकता है, जो कर्मों का जिम्मेदार है, जिसने खुद कर्म किए हैं तो उसके कर्मों का फल तो खुद मिलेगा ना उनको, वह आत्मा कब्र के भीतर सड़ने के लिए नहीं बैठा है। वो आत्मा कब्र के अंदर सड़ने के लिए कभी नहीं बैठा है। वह अजर अमर अविनाशी है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये करोड़ों है ना जो कह रहे हैं ना कि जमीन के अंदर में पड़े हुए हैं, ये कयामत आएगा तो निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अजर अमर आत्मदेव ने जो नियम बनाए हैं एक बराबर है ना। मन की शांति हो, सबके हृदय को शांति हो। कल फिर बातचीत करेंगे। बहुत विकट समस्या उपस्थित हो गई, ये विचार हृदय को आंदोलित कर गया। कल फिर बातें होंगी, आप भी विचार कीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।